अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि हमें कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, और हमारे लिए क्या अच्छा है कि हम कहाँ बोलें, जिससे कि हम एक प्रोफेशनल लगें, हर कहीं मेरा मजाक ना उड़ाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अगर ऐसी होती है कि हम कहीं पे भी कुछ भी बोलते हैं ना, तो हमारी जो वैल्यू है ना, वो बहुत नीची लगने लगती है, बहुत ज़्यादा घटने लगती है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़वाना चाहते हैं दूसरों के सामने और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हम ना क्या करते हैं, मोस्टली हमें कोई भी मिलता है, हम ना इस तरीके से फ्रैंकली हो जाते हैं, मतलब वो न्यू पर्सन क्यों ना हो। हाँ, एक चीज़ हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पुराना पर्सन है, जिसे हम जानते हैं, हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है, तो उसके सामने तो चलता है कि हम किस तरीके से बात करें, चलेगा। लेकिन हर किसी के सामने ऐसा नहीं चलता है ना। अगर आप किसी न्यू पर्सन के सामने ना, आप अच्छे हैं, ठीक है, आपका मिजाज अच्छा है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। लेकिन हर कोई नहीं समझता है, हर कोई समझता है यार ये कैसा है, कैसी है, हर जगह किसी भी मतलब हंसी मजाक ये वो वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो इमेज है ना, उसमें फर्क पड़ता है, डाउन होती है आपकी इमेज, है ना। जैसे कि फर्स्ट बात, हमें उतनी ही बात करनी चाहिए जितना कि दूसरे ने कोई क्वेश्चन किया तो हमें उसका ही आंसर देना है। ये नहीं कि हमें कुछ कुछ लोग होते हैं कि पूरी चीजें ये वो वगैरह वगैरह 1 घंटा लगा देते हैं वही चीज को बताने के लिए, है ना। थोड़ी थोड़ी चीजों में पता नहीं कौन कौन सी चीजें लेके आ जाएंगी जमाने की, खासकर औरतें। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहती हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं, तो क्या होता है कि औरतों की क्या आदत होती है, लेडीज की, वो बैठ जाएंगी जमाने की बातें करने लगेंगी, ये वो वगैरह वगैरह। हमारे घर में तो ऐसा था, हमारे घर में तो वैसा है, ये है वो है। तो उससे क्या होता है कि अगला जो इंसान है ना, वो आपको ना डाउन समझने लगता है। मतलब यार ये कैसी कैसी इंसान है, कुछ भी इतना ज्यादा बक बक करती रहती है। मतलब ज्यादा बात करना, हमें जितना क्वेश्चन आया है उसका आंसर देना है, कम बोलना जिसको बोलते हैं। अगर आप कम बोलेंगे तो उससे क्या होता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, और आपकी जो बात है ना, वो इंसान ध्यान से सुनेगा कि हाँ, ये ना कुछ बात अगर कहेगी तो ये जरूर सही बोलेगी, क्योंकि ये ज्यादा बकबकी नहीं है, ज्यादा बोलती नहीं है। तो अगर आप ना ज्यादा बोलेंगे तो दूसरा इंसान क्या होता है कि हाँ, ये ना बहुत ज्यादा बोलती है, ये बोलता है, इसकी बातें हम इग्नोर करने लगते हैं, है ना। आपके साथ भी होगा कि अगर आपसे कोई ना ज्यादा बात करेगा ना, तो आप भी क्या करेंगे, उसको इग्नोर करने लगेंगे। इसी तरीके से अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कम बात करें, उतना ही आंसर दें जितना कि उसने पूछा है। फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम जब एक साथ ना कहीं पे जाते हैं, या हमारा कोई ग्रुप होता है, या हम अपनी मतलब किसी फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखें, पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूं कि हमें एटीट्यूड एक अलग चीज़ होती है। हमें एटीट्यूड नहीं दिखाना, या हमें उस तरीके से मुंह नहीं बनाना कि हमें किसी का जवाब ही नहीं देना है, हमें किसी को इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। एक जो प्रोफेशनल चीज होती है ना, कम बोलना, जिसको बोलते हैं कम बोलना, वो चीज करना है, कम बोलना है। जितना बिल्कुल सही लगता है कि हाँ इसका आंसर इतने में हो जाएगा, उतना आंसर देना है ना। कभी कभी थोड़ा बहुत हंसी मजाक सब कहीं चलता है, लेकिन ना जो पूरी चीजें बताने लगते हैं ये वो वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि लोग आपकी बातें कम सुनते हैं, है ना। और जब क्या होता है कि हम जब ना मोस्टली फ्रेंड लोगों के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तो वो अलग बात होती है कि हाँ भाई ये हमारा तो फ्रेंड है, हम इसके साथ कैसे बात करेंगे। लेकिन जब हम किसी के सामने जाते हैं ना, तो हमें उसी हिसाब से बात करनी चाहिए, है ना। और सबसे मेन चीज क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि बहुत सारी औरतें
है ना, औरतें एक साथ बैठ जाएंगी, ठीक है, फिर वो क्या करने लगेंगी, जो एक प्रोफेशनल लेडीज को नहीं करना चाहिए, है ना, वो क्या करने लगती है, अरे यार तुम्हें पता है मेरी जो सास है ना, वो मुझसे बहुत काम कराती है, अपना तो लेटी रहती है, अपना सोती रहती है, अपनी बेटी से कुछ नहीं रहेगी, ये सारी चीजें बोलती हैं। तो अपनी जो दिल की बातें हैं वो किसी से नहीं शेयर करना, क्योंकि जो आपकी पर्सनल लाइफ की बातें हैं ना, अगर आप किसी दूसरे पर्सन से शेयर करेंगे, या वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आप दूसरे पर्सन से शेयर करेंगे तो वो पता है आपका मजाक उड़ाएगा, आपको ये नहीं बोलेगा आपके सामने तो बोल देगा ओ ऐसा है कितना खराब है, हाँ ऐसे ही होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आपको पीठ पीछे जाके ना दूसरे लोग से बोलेगा, पता है मैं उसके घर गई थी, उसकी बहू ऐसा 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 बोल रही थी, ये चीज होती है। तो इससे क्या होता है, आपकी इमेज भी डाउन होती है, और उनको लगता है कि यार ये तो चुगल हो रहा है, ये तो अपने घर की हमेशा बुराई करती रहती है, इसको तो और कुछ आता नहीं है। तो इससे भी आपकी इमेज डाउन होती है। कहने का मतलब कि आप अपनी दिल की बातें किसी से शेयर ना करें, अगर करना ही है तो अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से ही करें, वही आपकी बात अपने तक रख सकती है, या अपने पार्टनर से करें, वो अपने जो आपकी बात है वो सुनेगी, और दूसरों से कहने का मतलब आपको अपनी बेइज्जती गिराना है, आपको दूसरों के सामने वो नीचा गिरा देगी। तो अगर आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है, आपको एकदम प्रोफेशनल दिखना है, तो आप कम बात करें, जितना हो सके कि हाँ भाई जितना छोटे शॉर्ट में आप उसका जवाब दे दें। एटीट्यूड नहीं दिखाना, एटीट्यूड एक अलग चीज़ होती है और कम बोलना एक अलग चीज़ होता है ना। मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बता दिया, और वहाँ बोलो जितना बोलना है उतना बोलो, है ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है जिससे कि लोग समझे आपकी बातों को वैल्यू ही ना दे। आप कुछ भी बोलेंगे ना तो वो आधा सुनेंगे, आधा निकाल देंगे, यार ये तो बोलता रहता है, ये बोलती रहती है। और सेकंड बात, अपने दिल की बातें, ये मेन दो चीज बता रही हूँ मैं, ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि उससे क्या है ना कि लोग देखते भी नहीं है ना। और मेन जो है, मैं मेन चीज बताती हूँ जिससे कि ना आपकी जो मेरे वीडियो में बनाने का मकसद होता है ना, वो मेन चीज बता देती हूँ। और मैंने बताया ना कि दूसरी चीज यही है कि अपने दिल की बातें ना हर किसी से शेयर मत करो, कोई आज के जमाने में अपना नहीं है ना, सब मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, सब मजाक ही उड़ा सकते हैं, पीठ पीछे चुगली बुराइयां कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी बातें, आपको लगता है कि हाँ किसी से शेयर करना, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से करें। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो पहले मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें ताकि मुझे एहसास हो कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।